स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे जो कि सर्टिफिकेट को लेकर के होगा। सबसे पहला होगा कि आरओ लेवल पर यानी कि राजस्व अधिकारी के लेवल पर जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, पिछले दिनों आप लोगों ने सभी लोगों ने इस खबर से अवगत आप लोगों को मैंने करवाया था कि अब जो रेसिडेंशियल है बिहार में वो आरओ लेवल पर भी यानी कि राजस्व अधिकारी के लेवल पर भी बन रहा है। क्योंकि पहले वो सीओ और एसडीओ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, अनुमंडल के आधार पर जो है आपको रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय जो है वो बनता था। अब आरओ लेवल पर भी बन रहा है। कई लोगों का ये सवाल था कि राजस्व अधिकारी के माध्यम से जो आवासीय है वो कितने दिनों में और कैसा बन करके आ रहा है, वो मैं दिखाऊंगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी है या नहीं है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, इसको लेकर के चर्चाएं होंगी। और बिहार के बाहर के जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है लोगों के पास, कई लोग ऐसे हैं जो कि बिहार और झारखंड जो है लगभग आपस में पड़ोसी राज्य हैं। कई लोगों का जो संबंध है झारखंड उत्तर प्रदेश से होता है, और जब बिहार के आसपास के जो राज्य हैं उनमें कई लोग बिहार के स्थायी निवासी होने के बावजूद भी वो अलग राज्यों में जो है वो रह करके, चाहे उनके फादर्स का वहाँ जॉब हो या किसी भी कारण से वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, उन लोगों का यह प्रश्न होता है कि क्या बिहार के बाहर का एजुकेशन सर्टिफिकेट से किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है बिहार एसटीईटी के बहाली में या नहीं। इन सभी मुद्दों पे चर्चाएं होंगी। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर जो लोग नए हैं, कई लोग तो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। जो लोग नए भी हैं उनका भी स्वागत। आप सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम सबसे पहले चलते हैं सर्टिफिकेट को लेकर के, जो कि आवासीय वाला मैटर है, जो कि आरओ लेवल पर जो मैंने बात किया था। पिछले दिनों ही आपको ये आप देखे होंगे, न्यूज़ 18 हो चाहे कोई भी अखबारों के माध्यम से ये खबरें निकल करके आई थी कि बिहार में जो है जाति, आय, आवासीय समेत अन्य प्रमाण पत्र जो है यानी कि अंचलाधिकारी सीओ लेवल पर जारी किया जाता था, लेकिन अब यह काम जो है वो राजस्व अधिकारी करेंगे। लेकिन राजस्व अधिकारी के माध्यम से कई लोगों का यह प्रश्न था कि सर्टिफिकेट कितने दिनों पे आता है, और अभी कई लोग अप्लाई किए हुए हैं और उनका सर्टिफिकेट डिले है। क्योंकि मामला लॉकडाउन के कारण अभी तक कई जो है उन लोगों का जो अप्लाई किया था उन्होंने, तो उन लोगों का सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ है। ऑनलाइन आप जा कर के चेक करेंगे जब आरटीपीएस के वेबसाइट में, तो वहाँ आपको दिख जाएगा जब सर्टिफिकेट आपने ऑनलाइन करवाया था अप्लाई, उस समय आपको एक नंबर प्रमाण पत्र संख्या मिला होगा। उस प्रमाण पत्र संख्या को डाल करके जब आप वेरीफाई सर्टिफिकेट में करेंगे तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट शो हो जाएगा। उसके बाद आपको मोहर के साथ जो है उस सर्टिफिकेट को रखना है, चाहे मोहर जो होगा वो सीओ लेवल का ही वहाँ पर होगा, अंचलाधिकारी का मोहर उस सर्टिफिकेट में लगा रहेगा, लेकिन निर्गत वो राजस्व अधिकारी के माध्यम से होगा। नीचे राजस्व अधिकारी के माध्यम से निर्गत होने की बातें जो हैं वो लिखी रहेगी, जैसा कि आप में देख लीजिए। एक सर्टिफिकेट को मैं आपको दिखाता हूँ जो कि निर्गत किया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्ताक्षर अंचलाधिकारी का, और ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर के साथ मोहर के साथ ये सर्टिफिकेट आपको इशू होगा। लेकिन जो डिजिटली साइन है वो आपको जो है वो जो ब्लॉक लेवल के जो प्रमुख होंगे यानी कि सीओ का ही साइन होगा, बाकी सारे जो फॉर्मेट है वो सेम होंगे। तो आपका सीओ लेवल का सर्टिफिकेट हो या एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों का यह प्रश्न था। और आरओ लेवल के माध्यम से भी बना सर्टिफिकेट वैलिड है, सीओ लेवल के माध्यम से भी बना सर्टिफिकेट वैलिड है, किसी प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होने वाली हैं। तो जिन लोगों का साल भर से पहले का आपको आवासीय है वो लोग इसको रिन्यूअल करवा लेंगे, अदरवाइज नया आवासीय बनवाने के लिए अप्लाई कर देंगे। अब है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं है। देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के दो बातें। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिन्होंने बनवा लिया है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनवाया है वो कुछ समय इंतजार कर सकते हैं। क्या गाइडलाइन सरकार की होती है, सरकार के माध्यम से जो ऑनलाइन प्रोसीजर है उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है या नहीं मांगा जाता है, इसका आप इंतजार कर सकते हैं। चूँकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है 10 से 12 दिनों में जो है वो बन करके आ जाता है। क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है अगर गवर्नमेंट के माध्यम से जो है नियुक्ति की प्रक्रिया में मांगी जाती है तो आप बनवा लेना, आपको वो समय मिलेगा। अदरवाइज आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अभी कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं। पिछले दिनों खबरें आई थी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी करने को लेकर के, लेकिन अभी तक जो है स्पष्ट दिशा निर्देश इस नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के जब तक नहीं आती है, आपको एक लेटर जारी होगा और उस ऑफिशियल लेटर में
सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे रहेंगे और उसी के आधार पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ये जो बनाने का जो तरीका है, वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आपको एक जो PDF है आपके सामने दिख रहा है। इसमें आपको क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, उससे मैं आपको रूबरू थोड़ा करवा दूं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब आप बनवाने जाते हैं उसमें आपको नाम, पिता का नाम, पति का नाम, निवास पता, आपका लिंग, चरित्र प्रमाण पत्र का उद्देश्य जैसे अन्य जानकारियों का विवरण भरना होता है। साथ ही साथ इसमें इस बात की घोषणा भी करनी होती है कि आप पे किसी प्रकार का मुकदमा या दिवालियापन या अपराध का कोई केस नहीं है, जिसके बाद ही संबंधित अधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद ही जो प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर जो है उसमें लगे होने के बाद आप उस सर्टिफिकेट को आगे जो है किसी भी काम में अप्लाई कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। बिहार में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिनमें कि आपको आधार कार्ड हो गया, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है, निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। इन सभी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी किसी भी काम हेतु ये होनी चाहिए। चाहे आप कोई भी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, चाहे आवासीय हो, चाहे कुछ भी हो, बिहार में या किसी भी अन्य राज्य में भी आप हो, तो एटलीस्ट जो है ये सर्टिफिकेट आपके पास होने नितांत आवश्यक है। किसी भी काम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेटों के श्रेणी में ये सारे सर्टिफिकेट्स आते हैं। अब आगे की हम अगर बात कर ले तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता बहुत से सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए चाहिए होता है, जिनमें से मुख्य रूप से जो है सरकारी विभागों में नौकरी के लिए जो कि आप लोगों का प्राथमिकता है, नौकरी हेतु आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और उसका उद्देश्य जो है आपको लिखना होता है। स्कूल कॉलेज में प्रवेश के लिए भी कई लोग बनाते हैं। कॉम्पिटिटिव परीक्षा जो CSC CSP ID होता है लेने के लिए, उसके लिए भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। चुनाव लड़ने हेतु भी, सरकारी ठेका लेने हेतु या अन्य कई प्रकार की आवश्यकताओं हेतु कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो हो गया कि कारण क्या है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने का। अब वैलिडिटी क्या होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। देखिए, वैलिडिटी को लेकर के कई लोगों में कॉन्ट्राडिक्शन था, लेकिन वैलिडिटी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की 6 माह होती है। कई लोगों में साल भर का भी कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं साल भर पहले आप लोगों को लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि 6 महीने तक जो है राजकीय अधिकारी के द्वारा जो भी जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र है उसकी वैधता 6 महीने तक होती है। इसके बाद आवेदक को जो है यानी कि आपको नया चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए पुनः आवेदन करना होगा और सेम प्रोसीजर से गुजरते हुए आपको एक बार पुनः कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जो है हालांकि कई लोगों के माध्यम से यह सर्टिफिकेट इशू होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, SP लेवल के माध्यम से जो है आप इस सर्टिफिकेट को बनाएं। अदरवाइज आप कहीं भी सर्च करेंगे, प्रयास करेंगे तो आप सरकारी डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, IAS, OAS, कलेक्टर, स्कूल के हेडमास्टर, कॉलेज के प्राचार्य इत्यादि आपको मिल जाएगा। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनके माध्यम से आप ये सर्टिफिकेट का आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप यह प्रयास जरूर करेंगे, कई लोगों ने बनवाया भी है, तो आप वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से इस सर्टिफिकेट को बनवाने का प्रयास करें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सारी बातें कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के हो गई, लेकिन मुख्य रूप से मैंने जो कहा जिनके पास है वो सबसे अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है वो आप कुछ देर इंतज़ार कर सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट के तरफ से ऑफिशियल लेटर नहीं इशू होता है तब तक आप मत बनाएं, अदरवाइज आपको फिर से पुनः दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने पहले भी बताया है, चाहे रेसिडेंशियल हो, चाहे कॉलेज का सर्टिफिकेट हो, स्कूल का सर्टिफिकेट हो, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग रेडी करके रखेंगे, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। अब एक मुख्य मुद्दा कि क्या बिहार के जो बाहर के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा। देखिए, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, किसी भी नोटिफिकेशन में आप देखेंगे, अगर आप बिहार STT के नोटिफिकेशन में ही देखें तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं होता है कि आपको स्पेशली उसी राज्य के यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र चाहिए होता है। कोई भी जो ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी है, कोई भी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, उसका प्रमाण पत्र वैलिड होता है और वो प्रमाण पत्र पूरे भारत के लिए मान्य होता है। तो जिन लोगों के पास भारत में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, किसी भी भारत के नौकरी के लिए, चाहे वो बिहार राज्य से संबंधित हो, चाहे वो किसी अन्य राज्य से संबंधित नौकरी हो, चाहे वो सेंट्रल का नौकरी हो, चाहे वो स्टेट स्पेसिफिक नौकरी हो, आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। आप उत्तर प्रदेश से पढ़े हैं, आप झारखंड से पढ़े हैं, आप छत्तीसगढ़ से पढ़े हैं, आप उड़ीसा से पढ़े हैं, आप कहीं से पढ़े हैं,
कोई परेशानी नहीं होगी। बाकायदा आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ झाला करने का प्रयास ना करें। एक वैलिड सर्टिफिकेट के साथ सारे सर्टिफिकेटों को आप लोग इकट्ठा कर लें और उन सभी सर्टिफिकेटों को एक जगह रखने के बाद ही आप आगे की प्रक्रियाओं के लिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें सारी चीज़ों को संलिप्त करेंगे। तो सर्टिफिकेट के मामले में विशेष ध्यान यह देना है कि सर्टिफिकेट में किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो। बाकी आप कहीं के सर्टिफिकेट आपके पास है, कहीं से पढ़े हैं, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो उम्मीद होगा कि इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप लोग जो है इससे रूबरू हुए होंगे। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।